महाराष्ट्र की तरफ रुख करेंगे। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर जो हुआ है फिलहाल, उसी पर कई और देश के राज्य हैं जिनका ध्यान केंद्रित है। राजस्थान का जिक्र करें, मध्य प्रदेश का जिक्र करें, झारखंड का जिक्र करें, बिहार की चर्चा करें या छत्तीसगढ़ की, हर जगह पर सरकार में जरा भी सुगबुगाहट होती है तो सत्ताधारी पार्टी को यही डर सताता है कि कहीं हालात बेकाबू होकर महाराष्ट्र जैसे ना हो जाए, कहीं सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र जैसा ना हो जाए। खैर, इस डर से इन राज्यों की सरकारें फिलहाल गुजर रही हैं और वहां दूसरी तरफ एनसीपी चीफ शरद पवार की बेचैनी कई मुद्दों पर बढ़ती जा रही है। आप सब जानते हैं 2019 में भाजपा और शिवसेना का जो गठबंधन टूटा और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने जाकर शरद पवार और कांग्रेस से हाथ मिलाया, उन सबके पीछे सबसे बड़ी रणनीति बनाने वाले जो मुखिया थे, जो किंग मेकर थे, वो शरद पवार थे। शरद पवार ही थे जिन्होंने कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच तालमेल को कुछ इस कदर बिठाया कि एमवीए गठबंधन के तीनों जो दल थे वो उद्धव ठाकरे को सहमति के साथ मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हुए। अब एक महीने पहले एमवीए गठबंधन की ये जो सरकार गिरी है, कुर्सी भले ही उद्धव ठाकरे की गई हो, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका यहाँ शरद पवार को लगा है। रणनीति बनाने में शरद पवार पूरी तरह से जुट गए हैं और क्या रणनीति यहाँ पर एनसीपी चीफ बना रहे हैं, कैसे महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव होने को लेकर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। महाराष्ट्र में मुखिया उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाते ही बड़ा झटका लगा शरद पवार को। शरद पवार जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उद्धव ठाकरे को 2019 में बैठाने पर कामयाब हुए थे, वही शरद पवार उद्धव ठाकरे की कुर्सी को इस बार बचा नहीं पाए। शरद पवार को बड़ा झटका लगा उद्धव ठाकरे के इस्तीफे का और अब इस इस्तीफे से हटकर महाराष्ट्र में जो हालात बने हुए हैं उस पर शरद पवार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महाविकास अघाड़ी बनाने वाले एनसीपी चीफ शरद पवार ने राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार पर हमला बोला है। शरद पवार ने कहा, मैं ये कहने वाला ज्योतिषी नहीं हूं कि सरकार गिर जाएगी और चुनाव होंगे। लगभग 1 महीना हो गया है, राज्य में कोई मंत्री नहीं है। राज्य में बाढ़ की स्थिति के दौरान काम करने के लिए एक मंत्री दल का होना आवश्यक है। विपक्षी नेता लोग मुश्किल में हैं, वो वहां जा रहे हैं। शरद पवार ने मुख्यमंत्री शिंदे को कड़ी चुनौती दी और कहा, मुख्यमंत्री इससे सबक लें। मैं ये कहने वाला कोई नहीं हूं कि सरकार गिर जाएगी और चुनाव होंगे। हम मालेगांव जिले के गठन के संबंध में निर्णय लेने के बाद कोई भी फैसला लेंगे। अगर चुनाव महाराष्ट्र में दोबारा होते हैं, हम हर तरह के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बता दें, अपने बयानों को लेकर शरद पवार हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। बीते कुछ दिनों से जिस तरह से वो सरकार पर हमले बोल रहे हैं, उसे लेकर भी शरद पवार काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब हम कभी भी चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, शरद पवार सीधे तौर से ये भी कह देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूरी तरह से आगामी चुनावों के लिए तैयार हूं। अगर सरकार शिंदे की गिरती है या नहीं भी गिरती है, लेकिन मैं चुनाव से पीछे भागने वाला कतई नहीं हूं। मैं चुनाव करवाने के लिए, चुनाव में प्रचार करने के लिए तैयार हूं। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर शरद पवार ने अपनी कमर कस ली है। बीते दिनों बड़ा बयान देते हुए पवार ने यह भी कहा कि एमवीए गठबंधन आगे आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा। ये गठबंधन अभी टूटने वाला बिल्कुल नहीं है।